Dear friends, today I am going to explain the different method for calculating the national income oblique domestic income. In my last video, I explained the different concepts of a country income, which is being divided into two parts: domestic income oblique domestic product, national income oblique domestic product. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये समझाया था कंट्री इनकम कैन बी डिटरमाइंड इन अ थ्री डिफरेंट वेज. इट्स एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, aggregate of the your factor income, and aggregate of value addition. Accordingly, there are three methods for determination of a national income: value addition method, income method एंड द एक्सपेंडिचर मेथड. ये मैं तीनों मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूं अलोंग विद एग्जांपल. वैल्यू एडिशन मेथड. वैल्यू एडिशन मेथड अगर हम सिंपल बात करें, इट्स बेसिकली वैल्यू एडिशन पहले मेथड हमको देता क्या है? वैल्यू एडिशन मेथड गिव अस जीडीपी एट मार्केट प्राइस. वैल्यू एडिशन मेथड हम निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और यूज विद इन सेम अकाउंटिंग ईयर. अब यहाँ पे जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे हैं अंडर वैल्यू एडिशन मेथड, इट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. मैं अभी इस वन पॉइंट पे बाद में आता हूं. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट? आउटपुट का मतलब यहाँ पे है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर. हम अगर उसको फॉर्मूले ड्रिवन करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना सामान प्रोड्यूसर ने बेचा, कितना सामान उसके पास बच गया, चेंज इन स्टॉक, कितना उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया से गुड्स यूज फॉर मेकिंग कैपिटल गुड्स. अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स से प्रोड्यूसर ने 1 लाख रुपए के गुड्स प्रोड्यूस करे, उसमें से इसने 80,000 के गुड्स सेल कर दिए. 15,000 amount of goods he used for making machine for himself, and the 5,000 amount of good is left within, which is stock. हमने ऊपर ये भी पढ़ा था कि ये जो चीज है which has been sold to the consumer is called consumer goods, and the goods which have been used for self consumption for making capital good as well as the closing stock, it's a capital goods. हम अभी इस चीज पे नहीं जाते. यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन मेथड है, तो वैल्यू एडिशन मेथड में हमारा निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको समझ में आ गया. यहाँ पे अब आता है सेल्स. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेल्स? सेल्स तो सबको कॉमनली पता ही है, बट अगर क्वेश्चन में इफ दे आर टू सेपरेट कंपोनेंट, डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट, तब हम दोनों को ऐड करके सेल लेंगे. अगर क्वेश्चन में सेल गिवन है, डोमेस्टिक सेल गिवन है, then we will exclude the domestic sale because sale is the wider word which cover domestic sale as well as export. Now intermediate consumption is intermediate goods and services. Intermediate goods and services means domestic purchase as well as import. ये दो चीजें. अब हमने वैल्यू एडिशन मेथड से क्या डिराइव करा? क्रॉस वैल्यू एडिशन विच इज जीडीपी एट एमपी. नाउ इफ जीडीपी एट एमपी से मुझे नेशनल इनकम पे पहुंचना हो विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम कैसे पहुंचेंगे? जीडीपी एट एमपी है, जी से अगर मुझे नेट पे पहुंचना है इस वाले पे, आई हैव टू रिड्यूस डेप्रिसिएशन.
अगर मुझे यहाँ से डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचना है, आई हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में पहुंचना है तो आई हैव टू रिड्यूस एनआईटी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन मेथड सिंपल सा है, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल लेके समझाता हूँ विच यू विल नो वेयर फाइंड इन एनी बुक। एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज 10,000 units at 10 per unit and sold 7,000 units at 15 per unit. Determine the value of output, intermediate consumption and gross value addition. एग्जाम्पल में ऐसे लेता हूं, से ए और बी। ए ने आउटपुट प्रोड्यूस करा 10,000, सॉरी 1,10,000 यूनिट है। इसने ये आउटपुट किसको डिलीवर कर दिया, बी को, विच इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर बी। नाउ आउट ऑफ 1 लाख बी ने सेल कितनी करी, बी ने सेल कर दी 1,35,000। ये हमारा कैसे आया, 7,000 यूनिट्स इंटू 15। एट द सेम टाइम बी के पास क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना बच गया, उसने 7,000 यूनिट्स ही कंज्यूम करे हैं। उसके इट मींस उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो बच गया 3,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 विच अमाउंट्स टू 30,000। ये मैं यहाँ पे गलत लिख गया, बी ने जो सेल करी है वो 1,05,000, because 17 into 7, 15 into 7, 105. Now he is left with the stock of 30,000. It means what is the total value of goods produced? The value of output, total value of output is 1,35,000. बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लेते हैं फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स आते हैं। ए ने जो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं वो तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन गए, हेंस द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 1,35,000 गुड्स सोल्ड टू कंज्यूमर एज वेल एज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ नेक्स्ट सेज क्वेश्चन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेरी सिंपल, इट्स 1 लाख। नाउ व्हाट्स द ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अगर हम यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन ए का कितना हुआ 1 लाख, बी का कितना हुआ 135 माइनस 1 लाख 35,000 एंड टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज 135। एक चीज स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू एडिशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स। तो वैल्यू एडिशन आपका 135 है, कंज्यूमर गुड्स आपके 105,000, कैपिटल गुड्स आपके 30,000 क्लोजिंग स्टॉक विच इज इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन। दिस इज द वन ऑफ द वे टू क्रॉस चेक वेदर as per value addition method we are going in a correct way or not. So value addition 135 आ गया which is equals to the GDP at market price in this scenario. Since मैंने यहाँ पे depreciation, NIT और net factor income from abroad नहीं लिया है तो we cannot determine the NNP national income at factor cost. अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो ये आती है इट्स ऑलवेज फ्रॉम वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। इट मींस मुझे सम एंड समहाउ ये चीज डिराइव करनी है तभी जाके मैं ये निकाल पाऊंगा, ये चीज गिवन है इनडायरेक्टली। अब देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं। हमको यहाँ पे क्या गिवन है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस फ्रॉम
एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मुझे नेट से ग्रॉस पे पहुंचना है, मैं इसमें डेप्थ ऐड कर दूंगा। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस में पहुंचना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा। नाउ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज 4 लाख रुपीज विच इज गिवन। Now my debt is 60,000 which is given. My GDP, sorry, my NIT that is net indirect tax subsidy नहीं है तो GST कितना है 50 ऐड कर दिया, total amounts to 5,10,000. This is GDP at market price. हमने ये वाला concept workout कर लिया. Now our next objective is to determine output. मुझे क्या given है? Sales. Value of output is equals to sales प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 1050 प्लस 2 लाख इट्स 12 लाख 50। तो हमने यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 10 लाख 50 प्लस 2 लाख इट्स अमाउंट टू 12 लाख 50,000। तो आईसी जो मेरा डिटरमाइन होके कितना आ गया 7 लाख 40,000। मीन्स दिस इज द इनडायरेक्ट क्वेश्चन which it comes at times in exam, but for that purpose we must be clear how to determine GDP at market price from NDP at factor cost, and most importantly how to proceed with this question. Now I come the income method. income method में हमारा जो aggregate workout हो गया it's NDP at factor cost. An NDP at factor cost is aggregate of the following factor incomes. हमने सबने पढ़ा हुआ there are four factors of production. Accordingly, there are these four types of income. First, we take labor. What we paid to the labor in a normal common parlance, common meaning we say salary, but technically here we call compensation of employee. It has a three component. We can pay compensation of employees to labor in cash. We can pay wages in kind. For example, we may give house to the worker for living, and this is employer contribution to social security scheme. It's basically employer contribution to the provident fund of the employee. Student may not be well aware about this concept. You just remember employer contribution to social security scheme. Now come the land. Land bears two factor income, rent and royalty. Rent is the factor income for using the you can say the land, and the royalty is for using the subsoil. अब रेंट में यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक्चुअल रेंट एंड इम्प्यूटेड रेंट. एक्चुअल रेंट मीन्स द प्रोड्यूसर who has taken the premises on the rent and paying rent is called actual rent. If a owner is using his own building for producing the goods, the amount of rent which he could have earned is called imputed rent. तो यहाँ पे हमको दोनों चीजें लेनी है, एक्चुअल रेंट और imputed rent, and the royalty is factor income for the use of subsoil. Now third factors of production is capital. The reward for the capital is interest on loan. But यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, we have to consider only the loan taken for trading purpose. If a loan is taken for consumption purpose, then interest thereon is not to be counted in a national income because there is a no corresponding production. जैसे हम लोगों ने एक्चुअल रेंट इम्प्यूटेड रेंट समझा है, इसी तरह इंटरेस्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट इम्प्यूटेड इंटरेस्ट हो गया. अगर ओनर ने लोन लिया है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहा है इज एक्चुअल इंटरेस्ट. बट अगर ओनर ने अपना खुद की कैपिटल लगाई है, then amount of interest which he could have earned on his own capital is called imputed interest. The fourth factor of production is entrepreneur. What the function entrepreneur perform in a production process is risk taking, and the reward for the risk taking is profit. Now profit जो है, मेरा profit का जो यूज होता है कैसे होता है, first of all I paid tax, then from remaining profit I pay dividend, and then from the dividend there left the retained earning, the amount of profit not distributed.
तो प्रॉफिट हैज अ 3 एलिमेंट, ये चीज है। रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग। नाउ कम्स द क्वेश्चन मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो फैक्टर इनकम है विच हैज मोर देन 2 elements of factor income among these 4. For example, say doctor. Doctor is running his own clinic. Now doctor is performing 2 functions by running his own clinic. He is entrepreneur since he is taking risk, and at the same time, since he is doing labor, he is himself treating the patient. So his income comprises of 2 elements: entrepreneur profits and the compensation of employee. Such type of income is called mixed income. Thus, अगर हमको इनकम मेथड निकालनी, इनकम मेथड से हमको नेशनल इनकम पहुंचना है, तो हम इनकम मेथड से पहले कहां पहुंचेंगे? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विच इज एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज फैक्टरिंग। एक कॉन्सेप्ट और आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज एन एग्रीगेट ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन अदर वे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज सीओई ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चारों एलिमेंट आ गए, एंड मिक्स्ड इनकम। तो इससे हमारा इनकम मेथड से क्या निकल रहा है? एनडीपी। और अगर हमको एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली व्हाट विल वी डू? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वी विल ऐड, मींस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब एक क्वेश्चन पिक करते हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने वो क्वेश्चन लिया है विच इज जनरली कम इन एग्जाम्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मुझे रेंट चाहिए, वो गिवन है, इंटरेस्ट चाहिए, वो गिवन है, रॉयल्टी नहीं गिवन है, कोई इशू नहीं है, डिविडेंड वो गिवन है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। बट व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट? डिविडेंड है तो टैक्स भी जरूर होगा, तो वो चीज मिस है। तो मैं इन तीनों को ऐड करके आई कैन नॉट डिटरमाइन माई ऑपरेटिंग सरप्लस। इट मीन्स आई हैव टू गो सम अदर वे। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है। अगर मैं ये वर्कआउट कर लूं, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, तो कैन आई वर्कआउट ऑपरेटिंग सरप्लस? यस, डेफिनेटली। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या मैं जीडीपी से एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंच सकता हूँ? लेट्स सी डाटा है कि नहीं है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बोल के तो माई मिस्टेक, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, ग्रॉस से मुझे नेट पे पहुंचना है, आई हैव टू लेस डेप्थ, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई इशू नहीं, मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मुझे उसमें से वो माइनस करना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अकॉर्डिंगली मैंने क्या करा? 540 गिवन है, डेप मुझे गिवन है 30, वो मैंने लेस कर दी, इनडायरेक्ट टैक्स मुझे गिवन है, वो यहाँ पे गिवन नहीं है, सब्सिडी मुझे गिवन है, तो सब्सिडी मैंने ऐड कर दी। तो मेरा यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 520 इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वर्कआउट हो गया। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो एग्रीगेट ऑफ सीओई, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, सीओई गिवन है, एमआई गिवन है, ओएस निकाल लिया। दिस इज द वे। So this is the way we need to do the question by income method. Now comes the last method which is called expenditure method. Expenditure method मुझे क्या देगा? GDP at market price. Expenditure method simple means expenditure on final goods. हमने पढ़ा है फाइनल गुड्स के 2 पार्ट होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड यही है, बट कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करिए, समझाता हूँ। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज एग्रीगेट ऑफ दीज 4 टर्म्स, ये समझाता हूँ। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट्स बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑन बाय हाउस होल्ड
on new items whether in India or abroad other than purchase or construction of house, because ये चीज is a part of the capital goods. तो यहाँ पे मीन जो हाउस होल्ड जितने भी कंज्यूमर गुड्स परचेज कर रहा है इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर लिख गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, because non-profit organization is not a producer, it's basically consumer which is incurring expenditure for the welfare of the society. So private final consumption expenditure अगर मैं बोलूं, it's simple expenditure on the consumer goods by the household. Now comes the government final consumption expenditure. Government is also not in a field of production, government is in the field of governance. तो गवर्नमेंट क्या खर्चे करती है, यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। गवर्नमेंट से परचेज राइस एट ₹40 kg फ्रॉम फार्मर एंड गवर्नमेंट सेल दीज राइट्स टू दी बीपीएल कम्युनिटी एट ₹10, मीन्स 40 रुपए का खर्चा करा, ₹40 पर केजी उन्होंने राइस लिया और उन्होंने वो राइस थ्रू फेयर प्राइस शॉप ₹10 पर केजी सेल कर दिया। नाउ ₹30 एक्सपेंडिचर इज बेसिकली अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉर द वेलफेयर, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सैलरी पेड टू द स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स बाय द गवर्नमेंट। Next come the gross domestic capital formation, which is basically an expenditure on the capital goods. Now it comprises of following two elements, gross fixed capital formation and change in stock. Gross fixed capital formation का simple terms में बात करें तो it's basically expenditure on machines, roads, building, etc. It has a three component, gross business fixed investment in simple terms is the purchase of capital goods by producers, say machine. Gross residential construction investment, it's basically purchase or construction of house by consumer, purchase of house by consumer. Gross public investment is basically expenditure on roads, bridges, etc. by government. And change in stock is capital good, हम पहले कर चुके। तो यहाँ पे दो चीज आई, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और नेट एक्सपोर्ट। तो सिंपल है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इन चारों एग्रीगेट्स, इन चारों चीजों को ऐड करके वेयर आई विल अराइव एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, you will appreciate this question. Question says calculate NDP at market price, private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation. Let's say purchase of car by consumer, closing value of car with consumer, purchase of truck by producer, closing value of truck with producer, purchase of wheat by the government, सेल ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट एट सब्सिडाइज रेट। अब यहाँ पे कंज्यूमर ने कितने की कार परचेज करी है, 5 लाख। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कार विद कंज्यूमर हैज नो रेलेवेंस बिकॉज कंज्यूमर इज नॉट प्रोड्यूसर, तो डेप्रिसिएशन का कोई रेलेवेंस नहीं है। हेंस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 5 lakhs. नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट्स अ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने वीट कितने का परचेज करा, 4 लाख था। कितने का बेच दिया, 30। 3,30,000 इज दी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी 5 लाख, क्योंकि जो 70,000 रुपए का वीट गवर्नमेंट ने बेचा है इसको परचेज किसने करा है, हाउस होल्ड ने। तो टोटल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 5,70,000 नॉट 5 lakhs, क्योंकि 70,000 का खर्चा भी कंज्यूमर नहीं करा फॉर परचेज ऑफ वीट। गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया परचेज माइनस सेल। नाउ क्वेश्चन सेज
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स बिफोर डेप्रिसिएशन. तो वो हमारा कितना आ रहा है? 10 लाख रुपीज. नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ट्रक विद द कंज्यूमर? 9 लाख. दिस इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये यहाँ पे हो गया बिकॉज वैल्यू ऑफ ट्रक आफ्टर डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन सेज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ ट्रक. नाउ व्हाट इज द एनडीपी एट मार्केट प्राइस फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड? इट्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. बिकॉज नेट का मतलब है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसके अंदर से हम लोगों ने ऑलरेडी डेप्ट लेस कर दिया. तो यहाँ कितना हो गया? ये फिगर थोड़ी चेंज होगी. इट्स 570 प्लस 330, इट कम्स टू 9 लाख. 9 लाख प्लस 9 लाख 18 lakhs. So 18 lakh is NDP at market price determined on the basis of expenditure method. मैंने ब्रीफ में आपको ये तीनों मेथड समझाने की कोशिश करी है. होप ये आपको क्लियर होंगे. आप एक बार बुक से क्वेश्चन करके देखना. कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, यू कैन व्हाट्सएप मी.